हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईबीएम के कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बट एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप आईबीएम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, किसी और कंपनी के लिए कोडिंग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, मस्त करे वो वाली कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ना हो, सर्विस बेस्ड कंपनी हो, तो आप ये वाले वीडियो को जरूर फॉलो कर सकते हो। आप कोडिंग क्वेश्चन के लिए, मतलब ये वीडियो आपके सबके लिए होगी, ऐसा नहीं है केवल आईबीएम के लिए है। बट पर्टिकुलरली अगर आप आईबीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि डिस्कस मैं इसमें जो कोडिंग क्वेश्चन के बारे में करने वाला हूँ आईबीएम के बारे में करने वाला हूँ। सो आईबीएम कोडिंग क्वेश्चन रिक्रूटमेंट 2023। सो कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखो कोडिंग टॉपिक्स की बात करूं, आईबीएम या किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर आप देखोगे तो एरे, नंबर, नंबर सिस्टम, सॉर्टिंग और स्ट्रिंग, ये जो आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन्हीं में बेस्ड आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, आपको एक आध क्वेश्चन मैं एग्जांपल के सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। सो एरे, नंबर, नंबर सिस्टम, सॉर्टिंग एंड स्ट्रिंग, आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आप चाहो तो वन बाय वन ईच टॉपिक को गो थ्रू भी कर सकते हो अगर आपको करना हो, या फिर आप जैसे मैं शीट बताने वाला हूँ शीट को फॉलो कर सकते हो। तो वही बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन टाइप क्या रहने वाला है, आईबीएम का प्लेटफॉर्म रहेगा हैकर रैंक, और उसमें टाइम आपका रहेगा 30 मिनट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 1। अराउंड 10 to 15 टेस्ट केस मिलेंगे एंड 1 to एज केसेस मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल बात है, आई थिंक ये चीज तो क्लियर कर रही होगी। 10 to 15 टेस्ट केस क्या रहते हैं, मतलब स्मॉल इनपुट से लेके आपके बिग इनपुट तक के सारे टेस्ट केस आपको देखने को मिलेंगे। और 1 to एज केस मतलब जैसे कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है या फिर किसी एरे की लेंथ 0, तो इस टाइप के जो एक्सट्रीम एज वाले केस होते हैं वो वाले केस आपको एक दो देखने को मिलेंगे, जिससे वो चीज भी चेक हो जाए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस क्वेश्चन का आंसर सारे टेस्ट केस पास कराने हैं, सीधी बात ये है। ठीक है, रिसोर्सेज की बात करता हूँ तो टीसीएस एनक्यूटी 100 क्वेश्चन और आईबीएम प्रीवियस क्वेश्चन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आईबीएम के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये खुद मैंने वेरीफाई करे हुए हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन यही थे जो आईबीएम में पूछे गए हैं। सो राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू चेंज डेसिमल नंबर टू बाइनरी, और इसी प्रकार से गिवन अ नंबर एक्स डिटरमाइन वेदर द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो इस प्रकार के आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, तो इससे आप आइडिया ले सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आईबीएम में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, जितने मैंने टॉपिक बताया अगर आप उसको प्रिपेयर करना चाहते हो अच्छे से, तो उसके लिए ये शीट है टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट, इसको फॉलो करना। इसको फॉलो करोगे तो आपको इसमें आप प्रॉब्लम्स ऑफ एरे, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन स्ट्रिंग, आपको ये सारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि सपोज आपको एरे का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इसको ओपन करो और यहाँ पर आपको सब कुछ सॉल्यूशन दिया गया है कि भाई ब्रूट फोर्स क्या है, ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, और आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हो और क्वेश्चन पढ़ के ये इसका आप आंसर चेक कर सकते हो। ये आंसर दिया हुआ है कि ब्रूट फोर्स आपका क्या होगा, कोड क्या होगा और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो सब कुछ बहुत अच्छे से दिया गया है। सो बहुत अच्छी वेबसाइट है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो आईबीएम के क्वेश्चंस को, तो ये वाली शीट को फॉलो करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो लिंक मैं दोनों की दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आपको मिल जाएंगे। तो चलो आपको एक सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ हैकर रैंक पर। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपका टेस्ट खुलता है, सपोज ये आपके टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जैसे अभी मैंने सी प्लस प्लस 11 चूज कर रखी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्वेश्चन में कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है और टेस्ट केस कैसे रन करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 5 पॉजिटिव इंटीजर फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज दैट कैन। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, जैसे सपोज एक एरे दिया हुआ है इसमें 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर है, 5 नंबर का ही एरे आपको गिवन होगा। तो इसमें आपको मिनिमम सम विद 4 इंटीजर्स और मैक्सिमम सम विद 4 इंटीजर्स आपको बताना है। तो जैसे इसमें मिनिमम सम क्या होगा, अगर हम 1 3 5 7 को सम करें तो 16 आएगा, और अगर हम 3 5 7 9 को कैलकुलेट करें तो 24 आएगा। तो सिंपल, तो हमें 16 और 24 ये प्रिंट कराना है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। तो 5 इंटीजर्स में से 4 चूज करने हैं, और कोई भी हम 4 चूज कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम सम और मैक्सिमम सम प्रिंट कराना है 4 को लेकर। ठीक है, ये 4 अगर हम सबसे छोटे वाले लें तो क्या आंसर आएगा, बड़े वाले लें तो क्या आंसर आएगा, सिंपल। जैसे कि 1 2 3 4 5 है, तो जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4, अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा, 10। और अगर हम 5 को इंक्लूड कर लें, मतलब 5 4 3 2 1, तो क्या आएगा, 14। तो ये हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम और 4 इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो किस टाइप की गलती हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो और प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि हमको अगर 4 का सम करना है, तो हमको ये वेक्टर दिया हुआ है एरे का, तो हम क्या करते हैं इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉर्ट करेंगे तो हमें स्मॉल वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक पूरा जो आपका एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। उससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एरे डॉट बिगिन, इसको कर लेता हूं मैं सॉर्ट, और एरे डॉट एंड। अब इससे क्या होगा, हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो सपोज अगर हमारा एरे कुछ भी था, तो जैसे कि 5 2 1
3 4 ऐसा कुछ था। तो अगर ऐसा एरे था तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, हमारे पास पूरा सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि शुरू के 4 नंबर उठा लेंगे तो वो हमारे मिनिमम होंगे, और लास्ट के 4 नंबर उठाएंगे तो मैक्सिमम होंगे। तो हम बीच का सम निकाल लेते हैं, लास्ट में आउटपुट कराने में फर्स्ट और लास्ट वाला कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लूप करते हैं इस वाले से, 2 से लूप करना चालू करते हैं हम। सो इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन 4 आई प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि हमेशा 5 ही नंबर होंगे तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से लेके या हम फर्स्ट और लास्ट वाला एक्सक्लूड करके सारा सम हम निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। तो सम प्लस इक्वल्स टू एरे और आई कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इंट में सम डिक्लेयर कर देता हूँ, ये चीज ध्यान से सुनना, और लास्ट में मैं कहता हूँ आउटपुट में कि अगर मैं इस सम में फर्स्ट वाला इंक्लूड कर दूं तो ये हमारा मिनिमम होगा, करेक्ट है, मिनिमम होगा अगर फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूड कर दूं, और अगर इस सम में मैं लास्ट वाला एलिमेंट इंक्लूड कर दूं तो मैक्सिमम होगा, करेक्ट है। तो यही हमको आउटपुट करना था, आउटपुट कर देते हैं, उसको रन करते हैं कोड को, ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। सो सेमी कॉलन मिसिंग है कहीं यहाँ पर, ओके सेमी कॉलन लगा देते हैं, दोबारा से सबमिट करते हैं। तो देखो काफी सारे टेस्ट केस मेरे फेल हो गए हैं और कुछ टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज उसका एक रीजन है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने कांस्टेंट्स अच्छे से नहीं पढ़े। तो अगर आप कांस्टेंट पढ़ोगे तो इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है आउटपुट फॉर्मेट में, अगर आप देखोगे कि प्रिंट टू स्पेस सेपरेटेड लॉन्ग इंटीजर्स, तो जो सम है ना, सम की वैल्यू इंट से क्रॉस कर सकती है, तो हमने सम को इंट में डिफाइन किया है। अगर इसको हम यहीं पर लॉन्ग कर दें तो ये आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं सबमिट करके। तो जो आपको कॉन्स्टेंट्स है उनका भी ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो सारे के सारे टेस्ट केस मेरे पास हो चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और सीखना है कि जैसे आपको ऐसे बार बार सबमिट नहीं करना है जब आप टेस्ट दोगे, आपको क्या करना है, आपको अपना कस्टम टेस्ट केसेस चेक करना है। तो सपोज आप कुछ अगर आंसर चेक करना चाहते हो कि मेरा कोड सही चल रहा है कि नहीं, तो आप टेस्ट अगेंस्ट कस्टम इनपुट इस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट एक बार पढ़ना, जैसे ए सिंगल लाइन ऑफ 5 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स, आपके इनपुट कैसे देखना है, 5 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स से देना है। जैसे 13579 है तो उसका हम कैसे इनपुट देंगे, 13579, और यहाँ पर आप फिर रन कोड पे क्लिक करोगे, और इससे आप चेक करोगे कि क्या टेस्ट केस सही चल रहा है। तो जब आपको ऐसा पूरा क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है, तभी सबमिट करना कोड को। तो अगर मैं 13579 देता हूँ तो देखो, आप देख सकते हो 16 और 24 ये अपन का आंसर आ रहा है, और आप वेरीफाई कर सकते हो 16 24 सही है। ऐसे ही आप नीचे के भी एक और टेस्ट केस दे सकते हो, जैसे आपको 1 2 3 4 5 देना है तो आप वो भी चेक कर सकते हो, है ना, देखे। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस देके पहले चेक कर लेना कि क्या मेरा आंसर सही बन रहा है, अगर सही बन रहा है उसके बाद कोड को सबमिट करो, ठीक है। और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना। तो इसी टाइप का आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको हैकर रैंक प्लेटफॉर्म समझाया है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें इतना ही है, आपको जो फंक्शन है उसमें आपको कोड करना होता है, बाकी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आउटपुट फॉर्मेट मैंने समझा दिया, इनपुट फॉर्मेट समझा दिया, टेस्ट केस कैसे आप कस्टम वाले रन कर सकते हो वो समझा दिया, कोड कैसे सबमिट करना वो समझा दिया, ठीक है।